दोस्तों, अब हम इकाई 3 की ओर जाएंगे। पाठ्यचर्या कक्षाएं विनिमय का मूल्यांकन। पाठ्यचर्या का नियोजन करते समय अर्थात पाठ्यचर्या का इम्प्लीमेंटेशन करते समय जो विनिमय होता है, विनिमय वास्तव में अध्यापक और छात्र के बीच में होता है शिक्षण विधि द्वारा। विनिमय करते समय जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, सीखने की प्रक्रिया एक आजीवन प्रणाली है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने में व्यवहारगत परिवर्तन होता है और पक्वता हो जाती है, परिपक्वता हो जाती है। यही परिपक्वता व्यवहारगत परिवर्तन के लिए कारण बनता है। सीखने से व्यक्ति वांछित लक्ष्य पर पहुंचता है। सीखने का उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति से व्यवहारगत परिवर्तन और उनके मन में सीखने से जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचता है। और पाठशाला, सीखना केवल पाठशाला में नहीं है। घर, बाहर, समाज में, दोस्तों के बीच, पड़ोस में, मां से, पिताजी से, हर जगह से, प्रकृति के हर कण कण से सीखना संभव है। पाठशाला में पहुंचते ही सीखने की प्रक्रिया, उसकी परंपरा शुरू हो जाती है। पाठशाला सीखने के लिए है। पाठशाला में पहुंचकर सीखने से ज्ञानार्जन हो जाता है, ज्ञान का वर्धन हो जाता है, व्यवहारगत परिवर्तन हो जाता है। अध्यापक ज्ञानार्जन और व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। तो पाठ्यचर्या का इंप्लीमेंटेशन करते समय कक्षाई विनिमयों का मूल्यांकन अनिवार्य है, क्योंकि छात्र कहाँ स्थित है, छात्र की मनोदशा क्या है, वांछित व्यवहार या व्यवहारगत परिवर्तन लाने में छात्र कहां तक सफल हुआ है, इसका मूल्यांकन अध्यापक करता है। इतना ही नहीं, किन किन छात्रों को व्यवहारगत परिवर्तन में किन किन असफलताओं का सामना करना पड़ा और इन असफलताओं का निवारण करने के लिए कक्षाई कार्यक्रमों में, विनिमयों में क्या परिवर्तन कर सकते हैं और वांछित परिवर्तन को लाना और उसे इंप्लीमेंट करना छात्र के लिए व्यवहारगत जो पिछड़ा, अर्थात जो पढ़ाई में व्यवहारगत परिवर्तन करने में पिछड़ा है, उन्हें प्रत्येक विशेष ध्यान देकर व्यवहारगत परिवर्तन की ओर ले जाना, वहां तक अध्यापक का दायित्व है। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 41 उसमें एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है।
उसके बीचों बीच लिखा है मूल्यांकन की प्रक्रिया, इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे है? सबसे पहले पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या माने शैक्षिक उद्देश्य निहित पाठ्यचर्या। शैक्षिक उद्देश्यों का इंप्लीमेंटेशन जब अध्यापक करता है, उसके इंप्लीमेंटेशन करने से छात्र को क्या मिलता है? छात्र को अधिगम अनुभव मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंस छात्र को मिलता है। इस अधिगम अनुभव से व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। जब पाठ्यचर्या उद्देश्य से, शैक्षिक उद्देश्य से अधिगम का अनुभव हो गया और व्यवहारगत परिवर्तन हो गया, उस व्यवहारगत परिवर्तन दूसरे उद्देश्य के लिए प्रेरक बनता है और फिर उद्देश्य होता है अधिगम, अलग अधिगम अनुभव होता है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। एक निरंतर प्रक्रिया है। एक व्यवहारगत परिवर्तन होने से शिक्षा का कार्य पूरा नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, पाठ्यचर्या उद्देश्य है जलते दीपक पर उंगली डालने से उंगली जल जाएगी, यह उद्देश्य है। छात्र को यह ज्ञान देना चाहता है और उस संबंधी अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस छात्र को मिला। एक्सपीरियंस से व्यवहारगत परिवर्तन होता है कि वो उंगली जलते दीपक पर नहीं डालेगा। लेकिन वहां पूरा नहीं होता, वो चिंतन प्रक्रिया के लिए कारण बनता है और छात्र क्या करता है? दीपक पर हाथ उंगली रखे लेकिन न जले, उसके लिए क्या उपाय मैं करूंगा, कर सकता हूं, ढूंढता है और उसके लिए उपाय ढूंढ कर निकलता है। वो अलग उद्देश्य है, जिससे अधिगम अनुभव मिलता है, व्यवहारगत परिवर्तन होता है। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। तो इसी प्रकार उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन, उससे फिर उद्देश्य, यह एक चक्र है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहां मूल्यांकन की प्रक्रिया कक्षाई प्रवृत्तियों में हर समय मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि आकलन की प्रक्रिया होती है। अब यहां देखना है कि मूल्यांकन और आकलन के बीच में क्या भिन्नता होती है। हमने पहले देखा मूल्यांकन एक पूरी प्रक्रिया है, सुझाव कार्य भी मूल्यांकन में होता है, लेकिन आकलन एक प्रकार का मापन है। छात्र कहां स्थित है, स्तर ढूंढने तक आकलन है। निर्दिष्ट छात्र निर्दिष्ट अवस्था पर है, इसका मापन करना। पढ़ाई के कार्य में राजू 80% जीत राजू को हुई है, सफलता हुई है, यह मापन है। बाकी 20% का भी अर्जन करने के लिए क्या करेंगे? वो मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन का काम है उसे ढूंढना, लेकिन आकलन वहां तक है। तो मूल्यांकन का प्रथम सीढ़ी है आकलन। तो आकलन के बारे में और जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त कर लेंगे। तब तक नमस्कार।